Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are safe and sound. As you know, we were reading lesson number 1, button. So let's read the remaining part. You all please open your book, textbook, page number 4. Till now we have seen 3 characters in the short story: Mr. and Mrs. Arthur Lewis and Mr. Stewart. Mr. Stewart is an agent of international organization and gave Mr. and Mrs. Arthur Lewis a temptation of $50,000 if they push the button unit. Button unit means if they push the button of a mechanism that would kill some unknown person anywhere in the world. Arthur did not like that idea. He opposed the idea and considered it a murder. But his wife Norma found it beneficial for improving the lifestyle by purchasing a cottage on the island and having a chance to take a trip to Europe. So you can observe that Norma is greedy. Norma, overcame by the temptation of her greed, pushed the button in the absence of her husband and got him killed in an accident. That is the theme of the short story. And what is the moral message? Moral message is all about greed, that greed is a curse. लालच बुरी बला है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं. Okay, let's read the text. The package was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. Well, of all the nerve, she thought. She glared at the curtain as she unlocked the door. I just won't take it in, she thought. She went inside and started dinner. अब पार्सल जो था वो सदर दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था. नॉर्मा ने उसे देखा. जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा, जैसे ही वो लिफ्ट से निकली तो उसने देखा कि वहाँ पर सदर दरवाजे के बाहर पार्सल पड़ा हुआ था. वेल, ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट. अपने तमाम तर हवास को, अपने तमाम तर आसाब को काबू में लाते हुए उसने सोचा. शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन. उसने कार्टन को घूरा, उस डब्बे को, उस बंडल को घूरा. एज शी अनलॉक द डोर, जब वो दरवाज़ा खोल रही थी. आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी, उसने सोचा. शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया. शाम के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया. लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने हॉल में आई. दरवाजे को खोला. ओपनिंग द डोर, शी पिक्ड अप द पैकेज. उसने दरवाजे को खोलकर वो बंडल उठा लिया, वो पार्सल उठा लिया. एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे किचन में ले आई. लिविंग इट ऑन द टेबल, अब उसे मेज़ पर रख दिया. शी सैट इन द लिविंग रूम, और वो दीवान खाने में लिविंग रूम में बैठ गई. लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगी. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो दोबारा किचन में गई. टू टर्न द कटलेट्स को पलटने के लिए. इन द ब्रॉयलर, गोश्त भूनने की गोश्त भूनने की जाली पर कटलेट्स को पलटने के लिए वो दोबारा किचन में गई. शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, और उसने जो पैकेज था, जो पार्सल था, वो किचन में नीचे वाली अलमारी में रख दिया. शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, और वो उसे सुबह सवेरे बाहर फेंक देगी. उसने सोचा. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड. वो खुद से बातें कर रही है कि कोई शायद एक्सेंट्रिक मिलियनियर है जो कि ये गेम्स खेल रहा है लोगों के साथ. ऑथर इज़ ऑल्सो देयर एंड ऑथर हैज़ हर्ड व्हाट शी इज़ सेइंग. ऑथर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर. ऑथर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा. आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आपकी समझ नहीं आती है. व्हाट डज डैट मीन,
इस बात का क्या मतलब है? लेट इट गो, ही टोल्ड हर। उसने कहा कि इसे जाने दो, इस बात को दफ़ा करो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली शी पुट हर फोक डाउन, और अचानक से उसने खाना खाना बंद कर दिया, अपना कांटा रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज़ करें कि ये एक हकीकी पेशकश है। शी सैड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, अगेन शी इज़ आस्किंग कि हो सकता है कि ये एक असली पेशकश हो। और राइट, सपोज इट इज़, चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसा है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, incredulous means disbelieving, mistrustful और doubtful means suspicious। वो ऐसा दिखाई देता था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि नॉर्मा ये सब कुछ कह रही है। What would you like to do, कि तुम क्या करना चाहोगी? अगर ऐसा फ़र्ज़ कर लें तो तुम क्या करना चाहोगी? Get the button back, क्या तुम बटन वापस ले लोगी? And push it, और उसे दबा दोगी? Murder someone, किसी को मार डालोगी? Norma looked disgusted, नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड, नॉर्मा जो है थोड़ी सी बेजार नज़र आने लगी सारी सूरत हाल से। डिस्गस्टेड मीन्स सिकेंड, डिसप्लीज्ड, हॉरिफाइड, थोड़ी खौफजदा नज़र आने लगी या मुतनफ़्फ़र नज़र आने लगी। मर्डर, नाउ ही इज़ सेइंग मर्डर। हाउ वुड यू डिफ़ाइन इट, कि तुम इस बात को कैसे डिफ़ाइन करोगी, इसकी वजाहत कैसे करोगी? नाउ शी इज़ डिफाइनिंग इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर आप उस शख्स को जानते तक ना हो। नॉर्मा सेड। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर थोड़ा हैरान दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वो सब कुछ कह रही हो जो कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कह रही हो? इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर वो कोई चाइनीज़ पीजेंट हुआ यानी कि कोई बूढ़ा चीनी दहकान हुआ, किसान हुआ, या फिर सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, या फिर कांगो में कोई बीमार बाशिंदा हुआ। हाउ अबाउट अ बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया में अगर कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा हुआ। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाबी उस पर हमला किया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, हो सकता है कि वो कोई छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची हो अगले ही ब्लॉक में। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम मामले को मेरे सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो, नॉर्मा ने कहा। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, पॉइंट ये है, बात हकीकी ये है नॉर्मा, ही कॉन्टिन्यूड, उसने जारी रखा। व्हाट्स द डिफरेंस होम यू किल, कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है तुम किसे मारते हो? इट्स स्टिल मर्डर, कि ये मर्डर ही कहलाएगा, ये कत्ल ही रहेगा, ये कत्ल ही होगा। द पॉइंट इज़ नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने उसकी बात काटी और कहा कि बात यह है, इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, कि अगर वो शख्स हुआ जिसको आपने कभी भी ज़िंदगी में ना देखा हो, एंड नेवर विल सी, और कभी भी नहीं देखेंगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, और ऐसा शख्स जिसकी डेथ के बारे में आप जानना भी नहीं चाहते हैं। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, फिर भी आप क्या बटन यूनिट प्रेस नहीं करेंगे, क्या दबाएंगे नहीं बटन? आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। अपॉल्ड, खौफजदा होते हुए, दहशत ज़दा होते हुए। अपॉल्ड मीन्स दहशत ज़दा होते हुए, मीन्स हॉरिफाइड, अस्टाउंडेड, शॉक्ड। यू मीन यू वुड, तो इसका क्या मतलब है कि तुम ऐसा कर गुजरोगी? $5,000 आर्थर, $5,000, व्हाट हैज़ द अमाउंट, इस रकम का क्या? $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने इसकी बात काट दी। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, के हमारे पास एक मौका है कि हम अपना ट्रिप यूरोप लेकर जा सकते हैं। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते थे। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि हमारे पास एक मौका है कि हम जजीरे पर छोटा सा मकान ख़रीद लें। नॉर्मा नो। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा जो था वो वाइट हो गया था, सफ़ेद हो गया था। शी शडर्ड, उसने कंधे उचकाए। ऑल राइट, टेक इट ईजी,
कि इस बात को नॉर्मल लें, इस बात को ईजी लें। शी सेड वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, कि आप इतना ज़्यादा जो है परेशान क्यों हो रहे हैं। इट्स ओनली टॉक, कि ये सिर्फ एक बात है। आफ्टर डिनर ऑथर वेंट इनटू द लिविंग रूम, और डिनर के बाद ऑथर लिविंग रूम में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, टेबल छोड़ने से पहले उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप इसको माइंड ना करें। नॉर्मा श्रग, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड बेकन फॉर ऑथर्स ब्रेकफास्ट। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। उसने ऑथर के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले वो उठ गई। ये सब चीज़ें बनाई उसने उठकर। व्हाट्स द ओकेजन, ये क्या मौका है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, ऑथर ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा थोड़ा सा गुस्सा हुई। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं सिर्फ ये करना चाहती थी। डेट्स ऑल, बस इतना ही है। गुड, अच्छी बात है। ही सेड, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि तुमने ये कर लिया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका दोबारा से कप भरा। वॉन्टेड टू शो यू, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी। आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट वट, कि क्या नहीं हो। सेल्फिश हो, यानी कि खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था कि तुम सेल्फिश हो। वेल, शी जेस्चर्ड वेगली, उसने इस तरह का जेस्चर दिया उसको कि लास्ट नाइट आपने मुझे इस तरह से कहा था। वाज़े तौर पर मतलब वो इस बात का इशारा दे रही है कि कल रात आपने ऐसा कहा था। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने बात ना की। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, कि हमने उस बटन के बारे में बात की थी। नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, कि तुमने मुझे गलत समझा है। इन व्हाट वे, किस मामले में, ऑथर ने उससे पूछा। हिज वॉइस वाज गार्डेड, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी, उसकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत मोहतात थी, यानी कि उसने बहुत मोहतात अंदाज में पूछा। आई थिंक यू फेल्ट, मुझे महसूस हुआ है, मैंने सोचा कि आपको ये महसूस हुआ है। जेस्चर अगेन, उसने दोबारा से जेस्चर दिया यही। डैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओ आई वाजेंट, और बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मा, वेल आई वाजेंट, कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि जब मैंने बात की कॉटेज की या फिर यूरोप के ट्रिप की जब मैंने बात की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, कि हम इस सारे मामले में इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों इस सारे मामले में घुस रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं इस मामले में नहीं घुस रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने लर्जा के सांस लिया। शेकिंग ब्रेथ मीन्स के ट्रैम्बलिंग ब्रेथ, कांपते हुए, शिवरिंग, कांपते हुए उसने सांस लिया। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट डैट, मैं सिर्फ ये बात निशानदही करने की कोशिश कर रही हूँ। वट, क्या। डैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू ट्रिप टू यूरोप, कि वो यूरोप के ट्रिप पर जाना चाहती है। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, कि मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि हम यूरोप के ट्रिप पर जाएं और फिर एक कॉटेज जजीरे पर ले लें। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, कि हम अपने लिए चाहती हूँ, हमारे लिए चाहती हूँ कि हमारे पास नाइसर अपार्टमेंट हो, एक अच्छा सा अपार्टमेंट हो, नाइसर फर्नीचर हो, कि बहुत अच्छा सा जो है फर्नीचर हो, नाइसर क्लॉथ्स, अ कार, ये सब चीज़ें हों। लाइक फॉर अस टू फाइनली हैव अ बेबी, और फिर हमारा एक बेबी हो। फॉर डैट मैटर, इस सारे मामले के लिए सिर्फ मैं इतना ही चाहती हूँ। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा, हमारे पास ये सब कुछ होगा। ही सेड, व्हेन, कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, उसने मायूसी से उसे घूरा। नॉर्मा, व्हेन, कब। आर यू, अब ऑथर जो है वो मायूस हो गया सारी सूरत हाल में, वो मायूसी से नॉर्मा को देख रहा है। आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली। आर यू रियली सेइंग, अब उसे यकीन नहीं आ रहा है सारी सूरत हाल में कि नॉर्मा ही है वाकई में जो ये सब कुछ बात कर रही है। और वो थोड़ा सा जो है अपनी बात से, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार भी हुआ है। ऐसे लगा, ही सीम्ड, कि उसे ऐसा लगा कि वो अपने मौक़िफ़ से
थोड़ा सा दस्तबरदार हो रहा है। आर यू रियली सेइंग, कि तुम ये सब कुछ कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है वो ये सब कुछ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हों गालिबन। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटा। दैट दे want to know what average people would do under such a circumstance, के इस सारी सूरत हाल में जो आम लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये जानना चाहते हों। डैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, कि वो सिर्फ ये बात कह रहे हों कि कोई मर जाएगा इस दुनिया में। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, के वो सिर्फ लोगों के रद्द अमल चेक करना चाहते हों, उसका अंदाज़ा लगाना चाहते हों। सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट एंड एग्जाइटी और वट एवर, कि क्या इस तरह की कोई, इस सारे मामले में क्या कोई शर्मिंदगी, कोई तशवीश या कोई जुर्म, एहसास जुर्म उनको महसूस होता है, इस तरह की कोई बात हो। तुम हकीकतन ऐसा नहीं सोचते हो कि किसी को मार देंगे, क्या तुम ऐसा सोचते हो? नॉर्मा ने उससे पूछा। आर्थर डिडेंट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब न दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग, उसने उसके हाथों को कँपाते हुए देखा। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप, कुछ देर के बाद वो उठा और चला गया। लेफ्ट द अपार्टमेंट। when he had gone to work, जब वो काम के लिए चला गया। नॉर्मा रिमेंड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल पर ही रही, मेज़ पर बैठी रही। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, और अपनी कॉफ़ी को घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं लेट हो रही हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शी शुड बी होम, कि वो घर रहे। एनी वे नॉट वर्किंग इन एन ऑफिस, कि वो एक ऑफिस में काम ना करे अगर। While she was stacking dishes, stacking means collecting, gathering dishes, वो जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, she turned abruptly, वो अचानक से मुड़ी। Dried her hands, उसने अपने हाथों को साफ किया। And took the package from the button cabinet, और बटन कैबिनेट से पैकेज, बॉटम कैबिनेट से नीचे वाले अलमारी के हिस्से से उसने वो पार्सल निकाला। ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन यूनिट को मेज़ पर रखा। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसे काफ़ी देर घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप, लिफाफे से चाबी निकालने से पहले। रिमूविंग द ग्लास डूम, और ग्लास डूम को मेहराबी शक्ल के शीशे को हटाने से पहले वो इसे काफ़ी देर घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को भी घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस, कि कितनी ज़्यादा मज़ा का खेज़ बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, कि ये सब कुछ जो हंगामा हो रहा है, सारा का सारा जो हंगामा हो रहा है, वो सिर्फ एक बेमानी बटन पर हो रहा है। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाकर। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने बटन दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए। शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा। अब ऑथर से मुखातिब होकर कह रही है फॉर अस, हमारे लिए। ऑथर। शी शडर्ड, वो कांप उठी इस सारी सिचुएशन में। वाज इट हैपनिंग, क्या कोई मर रहा है। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, एक चिल ऑफ हॉरर जो थी, एक खौफ की लहर जो थी, वो उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में। इट हैड पास्ड, और वो गुजर भी गई। शी मेड अ कंटेम्प्टुअस नॉइज, कंटेम्प्टुअस मीन्स स्कॉर्नफुल नॉइज, हेटफुल नॉइज, इंसल्टिंग नॉइज। तो उसने एक हकारत अमीज़ जो है वो गुल मचाया, यानी कि शोर मचाया। रिडिकुलस, मज़ा का खेज़। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, के ऐसे मामले पर परेशान होना जो कुछ था ही नहीं। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को फेंक दिया। एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट, और की जो थी वो वेस्ट बास्केट में डाल दी। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और तेज़ी से काम के लिए लिबास तब्दील करने के लिए चली गई। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, शाम के खाने के लिए भुने जाने वाले गोश्त के कतलों को अभी उसने पलटा ही था कि जब फ़ोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? यस, जी हाँ। दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, कि मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसे यकीन आया जब इस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में बताया। द शोविंग क्राउड,
कि एक हजूम की धक्कम पील ने कि क्या बताया कि एक हजूम की धक्कम पील ने ऑथर को क्या किया, ऑथर को पुश कर दिया। ऑथर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि ऑथर को रेल के आगे, ट्रेन के आगे प्लेटफॉर्म से नीचे धकेल दिया, यानी कि एक हजूम ने उसको, ऑथर को नीचे धकेल दिया प्लेटफॉर्म से। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडेंट स्टॉप, कि उसे मालूम था कि वो अपना सर हिला रही है लेकिन वो उसको रोक नहीं सकती थी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन रखा, जैसे ही उसने फ़ोन रखा, शी रिमेंबर्ड ऑथर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे ऑथर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ गई फॉर $25,000, जो कि $25,000 के लिए ऑथर ने की थी। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी मीन्स कि डबल हर्जाने के साथ उसे मिलनी थी, यानी कि मौत की सूरत में क्या होना था कि वो कीमत 25,000 जो थी वो डबल हो जानी थी, 50,000 हो जाने थे। इंडेमनिटी मीन्स के अमेंड्स, यानी कि हर्जाने के तौर पे जो कुछ दिया जाता है, यानी कि उसकी मौत की सूरत में उसको वो जो अमाउंट मिलनी थी वो डबल हो जानी थी। नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो अब सांस भी नहीं ले सकती थी, उसकी सांसें रुकती हुई से महसूस हो रही थी। स्ट्रगल टू हर फीट, उसने अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की। एंड वॉकड इनटू द किचन नम्बली, और गुमसुम बोर्जी खाने में चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, कोई चीज़ उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जैसे ही उसने बटन यूनिट को निकाला फ्रॉम द वेस्ट बास्केट से, देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, कोई भी नेल्स और स्क्रूज वगैरह उस पर नज़र नहीं आ रहे थे, कोई कील वगैरह या कोई भी पेंच वगैरह जो है उस पर नज़र नहीं आ रहे थे। शी कुडेंट सी, वो ना देख सकी, वो ना समझ सकी। हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, के उसे कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, यखलक थी। शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, उसने उसे वॉश बेसन के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और उसे ज़ोर ज़ोर से ज़रबे लगाती रही। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक कि वो जो लकड़ी के टुकड़े थे, वो लकड़ी जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने उसके जो पहलुओं को उखाड़ कर रख दिया, अलग अलग कर दिया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और उसने अपनी उंगलियों को भी ज़ख्मी कर लिया था, इस बात का एहसास हुए बगैर ही कि उसने इस बात को नोटिस भी ना किया और उसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई थी। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, और उसमें कोई भी बरकी नलकियाँ नहीं थीं। नो वायर्स नो ट्यूब्स, कोई भी वायर्स नहीं थी, कोई भी ट्यूब्स वगैरह नहीं थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रिंग, जैसे ही टेलीफोन बजा, उसकी घंटी बजी, तो क्या हुआ, वो हाँफती हुई तेज़ी के साथ मुड़ी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, और दीवान खाने में चली गई। रुड़खड़ाते हुए कहाँ चली गई, दीवान खाने में चली गई। मिसेस लेविस, मिस्टर स्टीवार्ड आस्क्ड, मिस्टर स्टीवार्ड ने पूछा। इट वाजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, कि ये उसकी आवाज़ नहीं थी, ये उसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। इट कुडेंट बी, कि उसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी। यू सेड आई वुडेंट नो द वन डेट डाइड, कि तुमने कहा था कि मैं उस शख्स के बारे में नहीं जानती होंगी जो कि मर जाएगा। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवार्ड सैड, मिस्टर स्टीवार्ड ने कहा कि डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, कि तुम वाकई में क्या हकीकतन तुम अपने शोहर को जानती थी, अपने हस्बैंड को जानती थी। So you can see the story is ending with a question mark. What Norma has done means just for the money, just for $50,000, she murdered, and this murder is in loss, is in her loss, means उसका अपना ही नुकसान हुआ कि किस तरह से उसने किसी और के मर्डर के बारे में सोचा, किसी और को कत्ल करने के बारे में सोचा, तो एक तरह से उसका अपना नुकसान हो गया। देखें कि उसका शोहर भी उसी लम्हे में जब उसने बटन दबाया था तो उसका शोहर भी मर गया।
अब ऐसा नहीं है कि उसके बटन दबाने से उसका शोहर मरा है, कोई ना कोई शख्स उस दुनिया में मरा होगा, लेकिन उसको क्या नुकसान हुआ है कि उसका हस्बैंड भी मर गया। यानी कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, अगर हम लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि अगर हम किसी को मार देंगे, उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो किसी का मर्डर करने जा रही है, वो किसी को कत्ल करने जा रही है, उसको इस बात की परवाह नहीं थी। अब इस बात की परवाह नहीं थी उसको, उसने इस बात की परवाह नहीं की, तो बदले में उसके साथ क्या बुरा हुआ कि वो लोगों का बुरा करने जा रही थी, तो उसके साथ खुद के साथ बुरा हो गया, तो उसका अपना शोहर भी मर गया। तो अब उसे ऐसे ही लगा है कि उस बटन के दबाने से, उसके बटन के दबाने की वजह से मेरा अपना शोहर मर गया, मैंने अपने शोहर को ही कत्ल कर दिया है उस बटन के दबाने से। देखें उसका टेलीफोन नीचे गिर गया है, मतलब उसकी कि वो किस तरह से टेलीफोन नीचे गिर गया है कि मीन्स इट इज़ शोइंग दैट देयर इज़ नो लाइफ फॉर हर नाउ। वो सब चीज़ें जो कॉटेज डिमांड कर रही थी, वो ट्रिप डिमांड कर रही थी, वो सब कुछ किसके लिए था? वो आर्थर और उसके लिए था, उन दोनों के लिए था। मतलब नॉर्मा ने अपने लिए और आर्थर के लिए प्लान किया था, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं वो इंजॉय कर सकेगी। $50,000 तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन ना उसका शोहर होगा और ना वो उस तरह से वो इंजॉय कर सकेगी वो सब कुछ जो वो चाहती थी। इसलिए हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग्स का, उनके थॉट्स का ख्याल रखना चाहिए। The plot of the story is abrupt to some extent because we do not know who is Stewart actually and why he is involved in murdering other people, कि वो लोगों को क्यों मरवाना चाह रहा है। तो इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो इस सारे सिचुएशन में। और फिर ये भी है कि क्लाइमैक्स के बाद फ़ौरन से स्टोरी जो है वो डिक्रीजिंग क्लाइमैक्स की तरफ आ जाती है कि क्लाइमैक्स जैसे ही नॉर्मा ने बटन पुश किया तो वो क्लाइमैक्स है कि अब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि क्या होगा अगले लम्हे में, क्या होने जा रहा है। नॉर्मा जो परप्लेक्स सिचुएशन में है, वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार है, उसके माइंड में सारी सिचुएशन चल रही है और वो बटन प्रेस कर देती है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। फ़ौरन से जो स्टोरी है क्लाइमैक्स से डिक्रीजिंग क्लाइमैक्स की तरफ आ जाती है, एकदम से स्टोरी जो है नीचे गिरती है, एंडिंग की तरफ मूव कर जाती है। तो ये थोड़ी सी हमें अब्रप्ट एंडिंग लगती है, बट द मेन मैसेज इज़ ग्रेड इज़ अ कर्स, कि राइटर जो आप कन्वे करना चाह रहा है, जो मैसेज आपको देना चाह रहा है, वो एक्चुअली ये है कि अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी का बुरा ना चाहें, हम दूसरों के साथ भलाई के साथ पेश आएँ, हम दूसरों के साथ अच्छा सोचें, अच्छा करें, उनके साथ भलाई करें और कभी भी दूसरों का बुरा ना चाहें, बुरा ना सोचें। होप यू ऑल आर फाइन एंड यू विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी सच केस। आप सब दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही सोचेंगे, तो हमेशा अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखें। टेक केयर। वी विल डू एक्सरसाइजेज टुमारो। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़। Take good care of you. May you be healthy, safe and sound always. Ameen.